आपको बता दें, पूरे देश में जहां 22 तारीख को एक जश्न मनने जा रहा है, वो जश्न क्या है, जश्न क्यों मनाया जा रहा है पूरे देश में? क्योंकि 22 तारीख को अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहे हैं। मगर ये प्राण प्रतिष्ठा का समय लगभग 500 वर्ष बीत जाने के बाद लोगों के चेहरों में मुस्कान आई है, खास तौर हिंदू संगठनों के लोगों पर। वो भी क्यों आई है? क्योंकि उस टाइम जब 1990 और 92 में कार्यसेवकों ने अपनी बलिदानी दी थी, उसके बाद आज जब प्रभु श्री राम 22 तारीख को विराजमान होंगे गर्भगृह में और प्राण प्रतिष्ठा होगी, उन कार्यसेवकों से पूछा जाए और उनके दिल से जब वो घर में बैठकर देखेंगे उस टाइम की घटना में कैसे उन्होंने संघर्ष किया, और आज जब प्रभु श्री राम विराजमान होंगे उनके दिल में उस समय क्या गदगद होगा, उनसे भी हम बात करेंगे। ठीक उसी तरह वो कार सेवक हैं हमारे साथ छतरपुर के संजय रेछारिया, उनसे भी हम बात करेंगे कि उस टाइम जब आप कार सेवा करने वहाँ पहुँचे थे अयोध्या, तो उस समय क्या हालात थे। सन 1990 की कार सेवा में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उनने पूरे उत्तर प्रदेश को सील्ड कर दिया था। उस समय उत्तर प्रदेश में घुसने की कहीं से गुंजाइश नहीं दिख रही थी और पूरे देश से कार सेवक वहाँ आ रहे थे। तब अब अपने यहाँ से यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात के लोग सबसे ज़्यादा कार सेवा में आए थे। उस समय हम लोगों ने कार सेवकों के लिए खाने पीने रहने की सारी व्यवस्थाएं की थी और हम सारे लोग चित्रकूट के से यूपी में जाने का प्रयास कर रहे थे। वहाँ भी पूरा सील बंद था, लेकिन वो हम लोग रात में नदी के किनारे किनारे जंगलों से होते हुए रात में बांदा पहुँचे। बांदा में हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब हम लोगों को कब की बात है? 1990 में 1990 में जब हम लोग गिरफ्तार कर लिए तो वहाँ उमा भारती जी को भी अरेस्ट किए थे। वो उमा भारती जी भी वहाँ बांदा तक पहुँच गई थी, लेकिन उमा भारती जी चूँकि सांसद थी उनको नज़र कैद किए थे। उमा भारती जी उस समय बांदा में सिर मुंडा के और भेष बदल के अयोध्या पहुँच गई थी। हम लोग बांदा में गिरफ्तार बने रहे। फिर उसके बाद बांदा से सीधा हम लोगों को बॉर्डर के बाहर यहाँ छोड़ दिया गया था। 92 में जब हम लोग कार सेवा में गए तो वहाँ बड़ा उत्साह था, लाखों हजारों कार्यकर्ता एकदम उत्साह में थे। और एक दूसरा 90 का रोष भी था, क्योंकि 90 में बहुत से कार सेवकों का बलिदानी हुई थी, शहीद हुए थे कार सेवक, उसको लेके बहुत उत्साह था। वहाँ भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के बड़े बड़े नेता सब मंच पे भाषण चल रहे थे, वहाँ सारे कार सेवक वहाँ भाषण सुन रहे थे। उसी बीच में वहाँ हजारों का एक समूह बाबरी मस्जिद की ओर घुसने लगा। मैं एक क्वेश्चन करूँगा, बाबरी मस्जिद में तोड़ने की बात सब लोग करते हैं, अब आप वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे, किस तरह से आपने देखा था, किस तरह से बाबरी मस्जिद की गुम्मट पे लोग चढ़े? हाँ, मैं आपको वही बता रहा था कि जब एक वर्ग बाबरी विवादित ढांचा कहें उसको, बाबरी मस्जिद ना कहें, वो बाबरी मस्जिद थी भी नहीं, वहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ता था, राम मंदिर था एक्चुअली, लेकिन उसको विवादित ढांचे पे की ओर जब भागने लगे सारे लोग, तो हम लोग भी वहाँ दौड़े। बहुत सारे लोग उस विवादित ढांचे के अंदर रेलिंग को, वो आपकी फेंसिंग बना के रखी थी उन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए, फेंसिंग को तोड़ते हुए बाबरी मस्जिद के अंदर, वो विवादित ढांचे के अंदर घुस गए। उसके बाद बहुत सारे लोग गुंबद के ऊपर चढ़ गए। उसी बीच में गुजरात और राजस्थान से इंजीनियरों का एक ग्रुप आया था कार सेवक बन के। वो 200-250 इंजीनियर थे सारे, उनका एक वर्ग ग्रुप था, वो हमारे साथ हो गया था और उन्होंने पूरे वर्ग ग्रुप ने पूरे विवादित ढांचे का एक बार भ्रमण किया और उसके बाद सारे कार सेवकों को बाहर निकाला। ऊपर वालों को नीचे उतारने के लिए बार बार आवाज़ लगाते रहे कि आप लोग नीचे उतरिए, ऐसे बाबरी ये विवादित ढांचा नहीं गिरेगा, आप लोग गलत चढ़े हैं। और सबको बाहर निकालने के बाद उन इंजीनियरों ने वहाँ जो फेंसिंग में एंगल लगे थे, तार कसे थे, तो एंगलों के साथ साथ सब्बलें गड़ी थी उनके सपोर्ट में, तो 40-50 सब्बलें वहाँ से निकाली गई और सब्बलों के द्वारा पिलरों को तोड़ना शुरू किया उन्होंने। किस पिलर को तोड़ने से कौन सा हिस्सा गिरेगा, ऐसे करके उनको सब पूरा ज्ञान था। सारे लोग जुट गए वो पिलरों को गिराने के लिए। तो जितने लोग ऊपर चढ़े थे वो सब उतारा है। 2-4 लोग नहीं उतरे थे जिनकी शहादत हुई बाद में, उस पर उसे नहीं मानी उनने किसी की बात। वो पिलर टूटने के बाद जब वो ढांचा गिरने वाला था, उसके 3-4 मिनट पहले 6-7 कार सेवक अंदर दौड़ के घुसे उस विवादित ढांचे में और रामलला की मूर्ति को लेके दौड़ के बाहर आए और इसी बीच वो ढांचा गिर गया और पूरे में जयकारे लगने लगे, जैसे श्री राम के नारे लगने लगे। फिर वहाँ ये सवाल आया कि इसको चबूतरा कैसे बनाया जाए। तो देखते देखते वहाँ हजारों की तादाद में फावड़े, तसले, गैती सब आ गई, जो कहाँ से कैसे उपस्थित हुई है मैं नहीं बता सकता। तो ये कहीं ना कहीं पूर्णतः तैयारी तो रही है? मैं नहीं कह सकता। कार सेवक अपनी तैयारी करके गए थे, कैसे गए थे, क्या गए थे, किसकी योजना में था, लेकिन वह बड़ा सिस्टमेटिक था। फिर ये हुआ कि ईंटें यहाँ से गोल होना चाहिए, ईंटें यहाँ नहीं
रहना चाहिए, पुरातन काल की ईंटें हैं। तो सारे कार सेवकों का मन बना कि सारे लोग ये 2-2 3-3 ईंटें लेके चले जाएंगे, इतिहास की ईंटें हैं। तो सारे कार सेवक वहाँ अपनी अपनी ईंटें लेने के लिए वो जुट गए। उस चक्कर में पूरा सब कुछ टूट के प्लान हो गया और ईंटें वहाँ से नदारद हो गई और वो पूरी भीड़ लग गई। सारे लोगों ने एक साथ वहाँ चबूतरा बना दिया, चबूतरे में टेंट लगाया और रामलला सरकार को बैठा दिया गया। जैसा आपने बताया कि अगर वो इंजीनियर गुजरात से नहीं आते तो ये ढांचा गिराना एक बड़ा नहीं, ये वो देखिए, ये भगवान की इच्छा थी, ये प्रभु की इच्छा से था। वो नहीं आते तो कोई और आता, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होता। देखिए, यदि प्रभु की इच्छा नहीं होती तो अयोध्या में 20 बार आतंकवादी घटनाएं होने की बातें हुई। प्रभु ने बचाया, बंदरों ने कई बार टाइम बम के तार काटे, कई बार आतंकवादी रामलला सरकार तक के पास तक पहुंच गए, हथगोले लिए थे, बम लिए थे और वो उनके हाथों में ही विस्फोट हो गए। तो वो प्रभु की लीला थी, वो तो होना ही था। जब आप इस छोटे से शहर छतरपुर से आप जब निकले थे तो किस तरह से अयोध्या तक पहुंचे थे? उस समय तक अयोध्या जाने में दिक्कत नहीं थी, क्योंकि कल्याण सिंह जी की सरकार थी और कार सेवकों को रोका नहीं जा रहा था। तो हम लोग बसों से गए थे और हमारे साथ 6-7 लोगों की टीम थी, बाकी और लोग भी थे। ऐसे फुटकर हम लोग गए थे। कई बार कहीं रेलवे से में गए, रेलवे ऊपर नीचे सब बंदी जा रही थी, कहीं बसों में चढ़ गए, ऐसे करके पहुँचे थे। खाने पीने का वहाँ जो लोग बहुत सेवा कर रहे थे, वहाँ अयोध्या के जो लोग थे वो पैकेट बांट रहे थे। हाँ, हिंदू में था, वहाँ पैकेट बांट रहे थे। हम लोगों ने तो पूरी रात एक गुजारी। अयोध्या के बाहर एक खेत था, खेत के नीचे झोपड़ी थी, झोपड़ी में बाबा और उनकी बहू दोनों लोग रहते थे। उन लोगों ने हम 6-7 लोगों को बढ़िया लेटने की व्यवस्था की, खाना बनाया, खाना खिलाया। एक जैसे आज पूरे देश में कहें तो गीत एक बन गया है, झोपड़ी में आए प्रभु श्री राम। तो कहीं ना कहीं उस टाइम भी कार सेवक प्रभु राम ने ही भेजे थे और आपने भी वही बात बताई कि झोपड़ी में हम पहुंचे थे। जी हाँ, उस समय जब हम लोग गए थे तब एक गीत बड़ा फेमस था, अपने कवि रहे हैं बैरागी जी, उनने अपने यहाँ कवि सम्मेलन हुआ तो उसमें गाया था। वो गीत पूरे देश में चला था। फिर राम बोलो राम बोलो राम बोलो प्यारे, राम जी के हम हैं राम जी हमारे, ये गीत बहुत फेमस हुआ था और सब लोग ये गीत गाते थे और जयकारे लगते थे, जय श्री राम के नारे लगते थे। जिस हिंदू का खून न खोले खून नहीं वो पानी है, बच्चा बच्चा का राम का, जन्मभूमि के काम का, ये नारे वहाँ कुछ समय खूब चलते थे। उस टाइम आपकी उम्र क्या थी? उस समय मेरी उम्र 24 साल थी। नया खून था, नया जोश था, नई उमंग थी और लंबे समय से मैं हिंदू संगठन के लिए काम भी कर रहा था। अच्छा, एक चीज़ और वहाँ से बताइए, जैसे आप कार सेवक थे, वहाँ पहुँचे, ढांचा गिर गया, चबूतरा बन गया, फिर उसके बाद कार सेवक कितने दिन तक वहाँ बैठे? नहीं, फिर उसके बाद सभी कार सेवकों को कहा गया कि ये स्थान छोड़ दो और उसके बाद वहाँ केंद्र सरकार के केंद्रीय बल आ गए थे और सब कुछ वहाँ खाली करा लिया गया था। आज प्रभु श्री राम 22 तारीख को विराजमान होंगे, उस टाइम आपके दिल में कहीं ना कहीं या मन में कहीं एक बड़ा प्रसन्नता? निश्चित रूप से बहुत खुशी का विषय है, बहुत उत्साह का विषय है। इतने सारे, देखिए मेरा तो बहुत छोटा सा उसमें सहभागिता थी। 500 सालों में बहुत लोगों ने बलिदानी दी है, बहुत सारे लोगों ने वहाँ संघर्ष किया है, कार सेवा हुई है। और सबसे बड़ा दुख का विषय ये था कि हम लोग जब संघर्ष कर रहे थे उस समय कि प्रभु राम के अनुयायी हम लोग थे, उनकी संतानें हैं और उन्हीं की संतानें ही उसका विरोध कर रही थी, जो और आज भी वही सब लगे हैं। लेकिन फिर भी एक इतना बड़ा समूह, पूरे देश का समूह, उसकी भावनाएं साथ में थी, उनका प्रयास साथ में था, सबकी इच्छा साथ में थी। भगवान राम की कृपा है, प्रभु की कृपा है कि हम लोग सबकी मेहनत के बाद आज वो दिन आ गया कि वो अपने भवन में बैठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 22 तारीख को बड़ा बेसब्री से इंतजार? निश्चित रूप से 22 तारीख को हम लोग दीपावली की तरह ही 22 तारीख को मनाएंगे। और वो दीपावली का दिन यह भी एक्चुअल में दीपावली हम मनाते हैं जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास से वापस अयोध्या आए थे, उस दिन दीपावली मनाते हैं। आज 500 वर्ष के बाद अपने घर में जा रहे हैं प्रभु, तो खुशी का विषय तो है और पूरा देश इसको खुशियों से मनाएगा। बड़ी खुशी होगी। मगर जैसे आप कार सेवक थे तो आप सामान्य तो सभी हिंदू एक जश्न मनाएंगे, दिवालियाँ भी जलाएंगे, बड़ा उत्साह होगा, हिंदू में पूरा देश होगा। उसी के साथ आपके मन में एक अलग उत्साह होगा क्योंकि आप वहाँ घटना देख के आए थे। निश्चित रूप से देखिए, खुशियाँ तो सबको हैं। मेरा एक सौभाग्य था जिसके ऊपर मुझे अंदर से गर्व महसूस होगा कि प्रभु ने अपनी कार सेवा में मुझे 2 बार जाने का सौभाग्य दिया। ये मेरे लिए बड़ा खुशी का विषय है। ये थे हमारे साथ संजय रिछारिया जो कार सेवक है और उन्होंने बताया 90 में भी हम गए और 92 में भी गए
और उन्होंने ये बताया प्रभु श्री राम की इच्छा कहें या उनका आशीर्वाद कहें, जो हमें 2 बार मौका मिला और हमें कार सेवा करने का भी मौका मिला। और उन्होंने सबसे बड़ी बात बताई कि ढांचा गिराने में कैसा योगदान रहा, किस कारण ढांचा गिराया, और ढांचे गिराने के बाद उस चबूतरा बनाने से और प्रभु राम की मूर्ति लेकर कैसे हम लोग बाहर आए। और उसी समय पूरा देश श्री राम के नारों से गूंज उठा था। और 22 तारीख को फिर एक बार प्रभु श्री राम के नारों से गूंज उठेगा पूरा देश, और दूसरी दिवाली भी मनाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि साल में 1 दिवाली मनती थी, इस बार 2 दिवाली मनेंगी। 22 तारीख को प्रभु श्री राम की दिवाली इसलिए मनाई जाएगी क्योंकि 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे प्रभु श्री राम, तब दिवाली मनाई जाती थी। और अब प्रभु श्री राम 500 वर्ष का वनवास काट के आए हैं, तो इस बार फिर दिवाली मनाई जाएगी और पूरा देश हिंदूमय होगा। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।